तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, ठीक है। जो जो हमारे फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, सम बेसिक ग्राफ, ठीक, और ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको पढ़ने के बाद ही हम मैकेनिक्स शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जिसके बाद का पहला चैप्टर हमारा है मोशन इन 1D। उसको पढ़ने से पहले हमको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब के बारे में ज्ञान रखना है। अब डिफरेंशिएशन हम कैसे समझेंगे, क्या होता है। तो बचपन में आप लोगों ने ऑपरेटर्स तो सुने होंगे ना। ऑपरेटर्स कौन कौन होते हैं? अब कह दो ये भी नहीं सुना। ऑपरेटर्स होते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये सारे क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे थे ऑपरेटर। अब हमारे यहां आने पे एक नया ऑपरेटर जन्म लेगा, ठीक है, जिसका नाम है dy बाई डी एक्स। dy बाई, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। अब इसका मतलब क्या होता है कि हमको किसी फंक्शन को छोटे पार्ट में ब्रेक करना, वो कहलाता है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन होता क्या है? इसका ऑपरेटर है डेबा वाई बाई डेबा एक्स, पर इसको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? dy बाई डी एक्स। क्या कहते हैं? अब यहां पे कोई फंक्शन है fx, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये बनेगा f डैश x। क्या बनेगा? फंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर लिखा है, ठीक है, इसका मतलब y जो 2x स्क्वायर है वो क्या है? फंक्शन ऑफ x। y क्या है? फंक्शन ऑफ x, और वो फंक्शन क्या है? 2x स्क्वायर। क्या है? तो इसी तरह से किसी फंक्शन पे जब हम dy बाई डी एक्स या डेबा y बाई डी एक्स लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? f डैश x। अब इसके लिए क्या हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले हैं। अगर ऑपरेटर dy बाई डी एक्स हमने किस पे लगाया? x की पावर n पे, तो क्या बन रहा है? n x की पावर n माइनस 1। अगर हमने ये dy बाई डी एक्स किसी कांस्टेंट पे लगा दिया तो क्या मिल जाएगा? 0। ऐसे dy बाई डी एक्स जब हम sin x पे लगाएंगे तो क्या मिलेगा? cos x। और अगर dy बाई डी एक्स cos x पे लगा देंगे क्या मिल जाएगा? माइनस sin x। अगर हम tan x पे लगाएंगे तो क्या मिलेगा? sec स्क्वायर x। e की पावर x पे लगाएंगे तो क्या मिलेगा? e की पावर x। अगर log x पे लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा? 1 बाई x। और हम अगर किसी फंक्शन पे लगाया तो f डैश x मिलना है। अभी बहुत सारे फॉर्मूले पर हमारे फिजिक्स में इतना इस्तेमाल है उतना कि आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक। अब देखिए, अब ये x कैसे चूज करना है, मतलब जो ऑपरेटर है वो कैसे चूज करना है। हमारा फंक्शन जिस चीज में होगा वही ऑपरेटर हम लगाएंगे। अगर मान लो हमारा डी बाई डी टी करेंगे कब? अगर फंक्शन हमारा t का है तब। डी बाई डी एम कब करेंगे हम? जब हमारा फंक्शन किसका हो? m का हो। मतलब हमारा फंक्शन जिस टर्म में होगा ऑपरेटर उसी टर्म का हम अप्लाई करेंगे। अगर ये हम कहते हैं वहां पे t की पावर n है तो हम क्या लगाते हैं? डी बाई डी टी। अगर m की पावर n होता तो क्या लगाते हैं? डी बाई डी एम। बात समझे? तो डिफरेंशिएशन में क्या है कि हमको ऑपरेटर डी बाई डी एक्स लगाना है, देता क्या है? f डैश x, ठीक। अब इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका काम क्या है, डिफरेंशिएशन क्या क्या देगा। तो डिफरेंशिएशन सबसे पहली चीज जो देता है वो किसी कर्व का स्लोप। अभी तक जो ग्राफ हम पढ़े हैं वो कैसे पढ़े हैं? स्ट्रेट लाइन, और हमारे यहाँ पे पैराबोला और हाइपरबोला भी आएगा या जनरल कर्व भी आएगा। अगर सपोज कोई कर्व हमारा ऐसा है, ये y ये x और ऐसा कर्व है, अब हम कहें कि इसका हमें स्लोप बताना है। क्या बताना है इसका? तो इसके लिए क्या, एक पॉइंट पे पास करके लाइन जो जाती है उसी को हम बोलते हैं क्या? स्लोप, ठीक। अरे जो टेंजेंट होगा वही तो स्लोप देगा, एक्स एक्सिस से एंगल बना के। तो हमारा स्लोप निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? dy बाई डी एक्स। क्या इस्तेमाल करेंगे? dy बाई डी एक्स, ठीक है। दूसरा क्या करेगा ये? दूसरा अगर हमको क्या निकालना है कहीं पे, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है फंक्शन ऑफ टाइम, अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या दिया है? फंक्शन ऑफ टाइम। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? dy बाई डी टी। क्या हो जाएगा? dy बाई, आगे जाके पढ़ेंगे, अभी हमें इतना आना है कि कहां कहां इस्तेमाल होगा। ऐसे अगर कहीं पे हमको वेलोसिटी दिया फंक्शन ऑफ टाइम तो dv बाई dt हमको क्या दे देगा? dv बाई dt हमको दे देगा एक्सेलरेशन। dv बाई dt हमको क्या दे देगा? एक्सेलरेशन। ये कैसा होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे बहुत सारे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, तो dp बाई dt करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? फोर्स, ठीक है। तो बहुत जगहों पे डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होना है, ठीक।
अब कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। ठीक, देखिए जैसे कि हमारा सपोज कोई फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे, तो इधर भी क्या होगा, dy बाई डी एक्स एक्स की पावर 4 पे अप्लाई होगा। अब ये कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है, x की पावर n, किस पे, x की पावर n। हमको क्या करना है, n को आगे लाना, उससे पावर 1 कम कर देना। मीन्स ये डिफरेंशिएट हो गया आएगा 4x की पावर 4 माइनस 1। इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा 4x क्यूब। समझ आया, क्या हो जाएगा, 4x क्यूब। इसी तरह से हम किसी और फंक्शन पे अप्लाई करते हैं। जैसे कोई दूसरा क्वेश्चन हमारा आ गया, सपोज y इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4। ठीक, अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी टी, क्योंकि यहाँ y किसका फंक्शन है, t का। अब यहाँ पे हमारे क्या है, ये प्लस प्लस लगा, तो हम सारे को अलग अलग अप्लाई करेंगे। एक बार डी बाई डी टी लगाएंगे किस पे, t की पावर 3 पे, प्लस 2 न्यूमेरिकल कांस्टेंट है उसको बाहर रखना है, हम किस पे लगाएंगे, डी बाई डी टी, टी स्क्वायर पे, फिर डी बाई डी टी किस पे लगाएंगे, 4 पे। यहां पे देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 3t की पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 ऐसे रह गया, और ये टी स्क्वायर था तो 2t की पावर 2 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे 4 के पास कोई t नहीं है, इसका मतलब वो कांस्टेंट हो गया, डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो हमारा आंसर निकल के क्या आएगा, 3t स्क्वायर प्लस 4t। बात समझ आई, इस तरह से हमने इस पे अप्लाई किया। अगला एक और हम देखते हैं, जैसे हमारा कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ t प्लस 108, इसको डिफरेंशिएट करना है। हम अप्लाई करेंगे ऑपरेटर डी बाई डी टी, वाई पे अप्लाई कर रहे हैं, 4 हमारा न्यूमेरिकल कांस्टेंट को बाहर ले लेना है, डी बाई डी टी किस पे लगाएंगे हम, फंक्शन पे। ठीक, प्लस का साइन है, फिर प्लस लगा देंगे, 2 न्यूमेरिकल कांस्टेंट बाहर, डी बाई डी टी, टी की पावर 2 प्लस डी बाई डी टी। अब यहाँ पे देखो टी रूट है तो टी की पावर क्या लिख देंगे, 1/2। अब 108 क्या है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। ये बनेगा हमारा 4 फिर 3t की पावर 3 माइनस 1, फिर आपका प्लस 2, और ये बनेगा 2t की पावर 2 माइनस 1 प्लस यहाँ रूट है तो बाहर आया 1/2, फिर t की पावर 1/2 माइनस 1। इट मीन्स ये बनेगा 12t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1/2 अंडर रूट t। यहां क्या बचेगा, -1/2, -1/2 का मतलब अपॉन में चला गया, तो डिफरेंशिएट होने पे क्या बचेगा, ये वैल्यू। ठीक है, एक और हम करके देखते हैं, एक बार देख लीजिए, समझ आया। देखिए जैसे 4t क्यूब था तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू बाहर रखेंगे, फिर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे फंक्शन पे, t क्यूब बाई डी टी, ऐसे हमने यहाँ 2 न्यूमेरिकल बाहर रख दिया, t स्क्वायर पे अप्लाई किया, डी बाई डी टी, ऐसे हमने रूट t पे अप्लाई किया और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे देखिए 4 ऐसे रह गया, t क्यूब था तो 3 बाहर लाए और t में से 3 माइनस 1 कर दिया, प्लस 2 ऐसे रह गया, 2t की पावर 2 माइनस 1, 1/√2 बाहर आया, जो पावर होगी वो बाहर लाएंगे, उसमें से एक कम कर देना। ठीक है, तो हमारा ये निकल के आ गया। अब अगर कोई फंक्शन आ गया मान लो कोई मिला y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस 108, ऐसे आ गया, तो हम क्या करेंगे, पहले डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, डी बाई डी एक्स इस पे लगाएंगे x की पावर 3 पे, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इस पे लगाएंगे साइन एक्स पे, 108 का क्या हो गया, 0।
अब फार्मूले से देखेंगे एक्स क्यूब वाला तो 3x की पावर 3 माइनस 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, यानी आपका आंसर हो गया 3x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब 2 क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं वो आप लोग खुद करेंगे। ठीक, लिखिए y इज इक्वल टू 2t क्यूब प्लस 12t स्क्वायर माइनस 24t, पहला है। दूसरा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस लॉग ऑफ x प्लस 4। ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट करिए, वो बताइए। चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए जब इसको करेंगे ऊपर वाला तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी टी, 2 ऐसे रहेगा, d बाई डी टी, टी की पावर 3 बाई डी टी पे लगाएंगे, फिर 12 डी टी टू बाई डी टी प्लस माइनस 24 डी टी बाई डी टी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं डी टी बाई डी टी 1, या फिर ऐसे करें तो यहाँ टी की पावर 1 है तो क्या जाएगा, ये 2 ऐसे रहेगा, 3t की पावर 3 माइनस 1 प्लस 12 2t की पावर 2 माइनस 1 माइनस 24 1t की पावर 1 माइनस 1। इट मीन्स 6t स्क्वायर प्लस 24t माइनस 24 विल बी द आंसर। ओके, इसको देखिए अब दूसरा वाला करना है, इसमें कैसे करेंगे। सेकेंड वाले में करना जब है तो फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, dy बाई डी एक्स। अब x का फंक्शन है तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस d बाई डी एक्स ऑफ लॉग टू बेस ई एक्स प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। अब x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x 3 माइनस 1 प्लस लॉग x का डिफरेंशिएशन वहां देखो क्या है 1 बाई एक्स। बस आपको एक बार ये फॉर्मूले लिख के सारे लर्न कर लेने हैं, तो ये क्या बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स विल बी द आंसर। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि हम डिफरेंशिएशन का चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे। क्या है हमारा चेन रूल, तो मल्टीप्लिकेशन में चेन रूल कैसे अप्लाई होगा वो देखते हैं हम। सपोज y इक्वल टू यू इंटू वी है, यहाँ पे u भी फंक्शन ऑफ x है और v भी फंक्शन ऑफ x है, दोनों फंक्शन किसके हैं, x के, पर अलग अलग है। अब जब हम dy बाई डी एक्स करेंगे तो इसके लिए क्या करना है, एक बार u को खाली छोड़ेंगे, हम dv बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार हम क्या करेंगे v को खाली छोड़ेंगे, du बाई डी एक्स करेंगे। बात समझ आई क्या करना है। अगर मान लो y इक्वल टू यू इंटू वी, जैसे सपोज जैसे ऐसे कहीं पे ऐसा लिखा मिल जाए एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, ये करना है एक्स क्यूब इंटू ln x, नेचुरल लॉगरिथम है, लॉग टू बेस e है यहाँ, ठीक, ln लिखा हो या फिर लॉग टू बेस ई एक्स लिखा हो। तो जैसे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर कैसा है, अलजेब्रिक फंक्शन, ये कैसा है लॉगरिथमिक फंक्शन, दोनों फंक्शन अलग अलग हैं पर दोनों किसके फंक्शन है, एक्स के। तो ऐसे यहाँ पे u और v अलग अलग फंक्शन जब हो तो एक बार पहले को छोड़ना, दूसरे को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना, फिर दूसरे को छोड़ना, पहले से के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना है। बात समझ गए। अब कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिए। जैसे हमारा क्या है, यही क्वेश्चन लेते हैं सेम, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग टू बेस ई एक्स है। अब हम dy बाई डी एक्स जब करेंगे तो एक बार हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब को खाली छोड़ा, डी बाई डी एक्स इस पे लगाया, लॉग टू बेस ई एक्स पे, फिर हमने क्या किया, लॉग टू बेस ई एक्स को खाली छोड़ा, डी बाई डी एक्स इस पे लगाया, एक्स क्यूब पे। बात समझे, बात समझ गया ना। अब क्या करना है सॉरी, एक्स क्यूब को ऐसे कर दिया, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 बाई एक्स,
क्या हो गया 1/x प्लस log x ऐसे रहेगा, इसका डिफरेंशियल क्या होगा 3x स्क्वायर इंटू लॉग ई एक्स। ये बनेगा x यहां से कट गया तो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग टू बेस ई एक्स, ये आंसर हो गया। चाहे तो यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन में निकाल सकते हैं, तो x स्क्वायर कॉमन हो गया 1 प्लस 3 लॉग टू बेस ई एक्स, ऐसे आंसर आ जाएगा। समझ गए? अगर कोई समस्या हो तो बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, पहले फंक्शन को छोड़ना, दूसरे को डिफरेंशिएट करना, मल्टीप्लाई कर देना। फिर ऐसे क्या करना है, दूसरे फंक्शन को छोड़ना, पहले को डिफरेंशिएट करना, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा 3 आगे आया, पावर में से कम हुआ, 3x स्क्वायर बनेगा ना। देखिए नेक्स्ट दूसरा एक करके हम बताते हैं। सपोज आपको ऐसा मिल गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ये कैसा फंक्शन एल्जेब्रिक, ये कैसा ट्रिग्नोमेट्रिक। अब कैसे करेंगे हम, u इंटू वी रूल लगाएंगे। एक बार इसको छोड़ा एक्स स्क्वायर को, d/dx इस पे लगाया हमने साइन एक्स पे। फिर एक बार क्या किया हमने, साइन एक्स को छोड़ा, d/dx इस पे लगाया एक्स स्क्वायर पे। ये बना हमारा एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का डिफरेंशियल हो गया कॉस एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x की पावर 2 - 1 और साइन एक्स ऐसे रह गया। आंसर बना हमारा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। ठीक, अब चाहे x कॉमन करके भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए चेन रूल। u इंटू वी है तो एक बार u को डिफरेंशिएट किया, u को छोड़ा v को डिफरेंशिएट किया, प्लस हमने क्या किया v को छोड़ा u को डिफरेंशिएट किया। अब अगर डिवीजन में आ जाए, अब भी u और v दोनों क्या है फंक्शन ऑफ x है या t है, जिसका भी मान सकते हैं। अगर मान लो y इज इक्वल टू u/v आ जाए, अब कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, dy/dx जब निकालेंगे, एक बार v को खाली छोड़ेंगे du/dx माइनस u को खाली छोड़ेंगे dv/dx अपॉन v स्क्वायर। क्या होगा फॉर्मूला, एक बार हमको v को खाली छोड़ना du/dx माइनस u फिर dv/dx अपॉन v स्क्वायर कर देंगे। जैसे वही चीज फिर से आ जाए कि एक्स स्क्वायर बाई लॉग एक्स है, क्या हो जाए एक्स स्क्वायर बाई, तो उसको डिफरेंशिएट इसको करने के लिए ऐसे करेंगे, या फिर कहीं पे ऐसे आ जाए बड़ा फंक्शन की x प्लस 3 का क्यूब अपान x माइनस 4 की पावर 4 ऐसा आ जाए। इसको क्या डिफरेंशिएट करिए, यहाँ पे डिवीजन है ना दोनों। अब ये u हो गया, ये क्या हो गया v, एक बार हम इसको खाली छोड़ देंगे, सॉरी v इसको खाली छोड़ेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, माइनस इसको खाली छोड़ना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना। अपॉन में क्या करेंगे, जो नीचे फंक्शन है उसका स्क्वायर करके लिख देंगे। तो ये हमारा क्या है डिवीजन के लिए चेन रूल। ठीक, अब इसका दूसरा डिफरेंशिएशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या निकालना, मतलब किसी कर्व में या कोई भी फंक्शन दिया जाए उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब मैक्सिमा मिनिमा कैसे होता है देखिए जरा, अगर मान लीजिए हमारा y इज इक्वल टू कोई फंक्शन fx दिया है, ठीक, या हमारा कोई कर्व है ऐसे समझो ऐसे, तो ये क्या है मिनिमा, ये क्या है मैक्सिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसका इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें इसका फंक्शन पता है कि किस फंक्शन का ये ग्राफ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम करेंगे फाइंड dy/dx। वो क्या मिलेगा हमें f'(x), अभी निकालना ना डिफरेंशिएशन, क्या मिल जाएगा हमें वो f'(x). फिर क्या करेंगे, पुट f'(x) इक्वल टू 0 एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ x।
क्या करेंगे हम, जो हमारा एफ डैश एक्स आया है उसको इक्वल टू किसके पुट कर देंगे, 0 के, और क्या फाइंड करेंगे हम, एक्स के वैल्यूज जितने भी आएंगे। फिर क्या करना है, नाउ अगेन डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, एफ डबल डैश एक्स क्या बन जाएगा, या इसी को हम कहेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू, या इसी को हम क्या कहेंगे, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन को कैसे लिखा जाता है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू या फिर एफ डबल डैश एक्स। बात समझे, जो यहाँ पे हमें एफ डैश एक्स मिला था वो फंक्शन जो भी आया था उसको फिर हमने डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या किया हमने, यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमारा यहाँ पे एक्स की वैल्यूज आई थी, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करने पे जो एक्स की वैल्यूज आई थी उनको यहाँ हम रख के देखेंगे, जो भी ये वैल्यू देगा उसमें हम एक्स की वैल्यूज रख के देखेंगे। अगर क्या आता है, एफ डबल डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो वो एक्स का पॉइंट क्या होगा, मिनिमा, मतलब उस वैल्यू ऑफ एक्स पे हमें को क्या मिलेगा, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। अगर एफ डबल डैश एक्स आपका लेस देन 0, यानी इसको कह सकते हैं पॉजिटिव, इसको कह सकते हैं निगेटिव, तो वहां पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा। समझे बात को। अगर हमारा डबल डिफरेंशिएशन में एक्स की वैल्यू रखने पे वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है तो क्या मिलेगा, मिनिमा। अगर लेस देन 0 है तो क्या मिलेगा, मैक्सिमा। ठीक है, आप फट से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक, एक मैक्सिमम मिनिमम निकाल के देखेंगे किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या है। सपोज आपका कोई फंक्शन दिया जाए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस 29, ये कोई फंक्शन है हमारा। अब हमको इसकी निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स निकालेंगे, क्या बनेगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 12 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 29 का क्या हो गया, 0। यहां से हमारा बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 12, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अब हमने क्या किया, इसी को क्या करना है, एफ डैश एक्स हो गया नहीं हो गया। अगला स्टेप था हमारा एफ डैश एक्स को 0 पुट करना। हमने 3x स्क्वायर माइनस 12 को 0 पुट कर दिया। यहाँ पे 3x हमने क्या निकाला कॉमन, क्या बचा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये तो बचेगा नहीं, 3 कॉमन निकल सकता है। 3 कॉमन निकला तो x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x की हमारी यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी, प्लस माइनस 2, क्या आएगी, प्लस माइनस 2 आई। अब क्या करेंगे हम, f डबल डैश x, क्या निकालेंगे f, तो अगेन डिफरेंशिएट ये आएगा हमारा f डबल डैश एक्स इक्वल टू 3 इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स और माइनस 12 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यानी हमारा f डबल डैश एक्स क्या निकला, 6x, क्या निकला। अब देखो x की वैल्यू जब f ऑफ 2 निकालोगे, इसको मिटा रहे हैं इधर लिखने के लिए, ठीक है, फार्मूले नोट ही कर लिया होगा। ये इतने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, इनको आप लर्न रखिएगा। यहां पे हमको मिला f डबल डैश x इक्वल टू 6x। अब हमने क्या निकाला, f डबल डैश ऑफ 2, x की वैल्यू कहां पे देखेंगे, +2 पे। +2 पे देखें तो क्या मिला, 12, यानी यहां क्या होगा, मिनिमा, +12 आएगा मिनिमा होगा। और f डबल डैश ऑफ -2 देखेंगे तो क्या मिलेगा, -12, यहाँ पे क्या होगा,
मैक्सिमा। अब इस फंक्शन की हमें मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना हो तो कितने पे मिलेगा, y इक्वल टू -3 पे। y मैक्स कितना है, y मैक्स जब निकालेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे, -2, -2 का क्यूब -12 इंटू -2 प्लस 20 आएगा, ये -8 प्लस 24 प्लस 29 कितना हो जाएगा, ये 45 कितना आ जाएगा। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 45, और y की मिनिमम वैल्यू अगर निकालें कितना निकलेगा 2 रखना पड़ेगा, यानी आएगा 8 माइनस 24 प्लस 29 कितना आएगा, ये -16 13। तो मतलब जो y इज इक्वल टू ये फंक्शन दिया है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 45 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी 30, इसी के बीच में ये ग्राफ लाई करेगा। बात समझिए, तो मैक्सिमम मिनिमम निकालना समझ में आया, नोट करिए फिर नेक्स्ट देता हूं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सपोज आपका y इज इक्वल टू फंक्शन कोई दिया हो, y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 19। अब यहां से हमको मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू निकालनी है, कैसे करेंगे, करिए सब लोग फटाफट करके आंसर चेक करिएगा। पहला काम हमारा f डैश x निकालना, अपना अपना करेंगे, सब लोग देखेंगे नहीं फिर चेक करेंगे। 2d बाई डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स माइनस 12 अब हम f डैश x को क्या पुट कर देंगे 0, 6x कॉमन लिया, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू एक वैल्यू आई 0, x की वैल्यू आई -4 प्लस 4, दो वैल्यूज मिली, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4। अब क्या करेंगे हम, फाइंड, देखिए हमने क्या किया है, x क्यूब पर 3x स्क्वायर हो गया, 3 2 जा 6x स्क्वायर, 2x की पावर 2 माइनस 1 हो गया ना, ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 24x हुआ। f डैश x इक्वल टू हमने 0 पुट किया, 6x स्क्वायर माइनस 24x, 6x कॉमन लिया तो x माइनस 24 बचेगा, यानी x की एक वैल्यू हमको 0 मिली, x की वैल्यू क्या मिली 4 प्लस 4, ठीक है। अब देखिए फाइंड f डबल डैश x, डबल डैश x मतलब जो वैल्यू हमको मिली थी ये, इसको हमको फिर से डिफरेंशिएट करना है, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस 24 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, ये बनेगा 12x माइनस 24। अब एक बार हमने x की वैल्यू 0 रखी, f डबल डैश 0 पे तो मिला -24, यानी यहां क्या होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, f डबल डैश 4 पे जब देखा तो कितना आया 24, ये प्लस आया, तो यहां क्या होगा मिनिमा, यहां मिनिमा यहां मैक्सिमा। तो मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की कब हम मिलेगा, y ऑफ 0 पे 0 रखेंगे तो 19, मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी f ऑफ 4 पे, यानी 2 इंटू 4 क्यूब माइनस 12 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 19, इसको सॉल्व कर देंगे वो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जब इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक, धन्यवाद।